मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काशिका की 202वीं कक्षा, पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में 140 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न पूछना है क्या? आवाज आ रही है? चलो आगे देखते हैं। आगे 141वां सूत्र है वयसि दन्तस्य दत्री। वैष्णवी आवाज आ रही है मेरी? वैष्णवी आवाज आ रही है? तो सूत्र है आगे वयसि दन्तस्य दत्री, और पीछे से अनुवृत्ति आ रही है संख्यासु पूर्वस्य, अर्थात संख्या पूर्व में हो या सु पूर्व में हो तो उस अवस्था में जो दंत शब्द है उसको दत्री आदेश हो जाएगा। तो संख्या पूर्वस्य सुपूर्वस्य च बहुव्रीहेर यो दंत शब्दः तस्य दत्री इत्ययम् आदेशो भवति। समासान्तो वयसि गम्यमाने, अवस्था गम्यमान होने पर ये इसकी शर्त है, तभी दत्री आदेश होगा। दत्री में आदेश में री लगाया हुआ है, ये अनुबंध के रूप में है, और इस अनुबंध को लगाया है उगित कार्य करने के लिए। तो ऋकार उगित कार्यार्थः, और उगित कार्य क्या होगा कि उगितचाम सर्वनाम स्थान धातु से नुमागम करेंगे। तो द्वौ दन्तौ अस्य, अवस्था का द्योतन करना है तो दांतों को देख करके पशु की प्रायः करके आयु का पता लगता है। तो जिसके 2 दांत निकल आए हैं वो द्विदन। तो दत्री आदेश जब करेंगे, रिकार तो अनुबंध है द्विदत्त, उसके बाद जब सुप्रत्यय लाएंगे तो सर्वनाम स्थान पर रहते नुमागम हो जाएगा। ऐसे ही त्रयः दंताः अस्य इति त्रिदन, 4 दांत वाला है तो चतुर्दन। ये तो हो गया संख्या पूर्व का उदाहरण। और सुपूर्व का उदाहरण दिया शोभना दंता अस्य समस्ता जाता है, जिसके सारे ही दांत बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो शोभन को कहने के लिए सु शब्द का प्रयोग होता है। तो उस अवस्था में बन जाएगा सुदन कुमारः। ये मनुष्य के बच्चे के लिए है, ऐसा कुमार जिसके सभी दांत अच्छी प्रकार से निकल आए हैं।
तो दूध के दांत जब टूटते हैं तो दूसरे दांत निकल करके आते हैं, वही कौमार अवस्था कहलाती है। वयसी इति किम, यदि अवस्था का द्योतन नहीं होगा तो द्विदंतः कुंजरः। अब ये कुंजर का विशेषण तो है लेकिन अवस्था का द्योतक नहीं है, क्योंकि कुंजर के 2 दांत होते ही हैं प्राय करके, तो 2 दांत वाला हाथी कुंजर। ऐसे ही सुदंतो दाक्षिणात्यः, दक्षिण का रहने वाला कोई और उसके सभी दांत अच्छे हैं, लेकिन कुमार आदि शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है, तो अवस्था का द्योतन नहीं है, केवल एक सामान्य विशेषण है, तो दत्री आदेश नहीं हुआ है। अच्छा, ये पशुओं में भी ऐसा होता है क्या कि दूध वाले दांत गिर जाते हैं ऐसा? नहीं, पशुओं के दांत प्रारंभ में होते ही नहीं है, गिरेंगे कहाँ से। बच्चों के तो खैर वो भी खैर कह सकते हैं हम, बच्चों के भी, लेकिन निकलते हैं प्रारंभ में, परंतु बाद में वो हट जाते हैं। परंतु पशुओं के जो दांत बच्चों के निकलते हैं प्रारंभ में, वो रहते हैं, वो ऐसे नहीं हटते हैं। ये सारी जटिलताएं मनुष्यों के लिए अधिक हैं, परमात्मा ने उत्पन्न की हैं, क्योंकि इसको लक्ष्य भी बहुत ऊंचा प्राप्त करना है। तो जैसे देखा होगा कभी कभी पुलिस में भर्ती होती है ना, तो या मिलिट्री में, तो कैसे कैसे परीक्षण करवाते हैं। दौड़ लगवाएंगे तो बीच में बहुत सारी रुकावटें डाली जाएंगी, कहीं कैसा ही रास्ता, कहीं कैसा ही रास्ता, कठोरता से परीक्षण होता है। तो मनुष्य का भी ईश्वर ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, तो जिस उच्च लक्ष्य को तुम्हें प्राप्त करना है वो ऐसे सरलता से नहीं मिलने वाला है कि मैं सीधा रास्ता बना दूँ और दौड़ करके पहुँच जाओ। बहुत कठोर परीक्षणों से गुजरना होता है। अब अन्य सारी योनियाँ केवल भोग योनियाँ हैं, वहाँ सरलता दी गई है। अब पशु के दांत गिर जाएं बेचारे के दूध वाले, तो तुरंत ही तो भूसा खाना होगा, उसमें कहाँ से कैसे क्या करेगा, घास कैसे तोड़ेगा। मनुष्यों को तो ये उसकी माँ या पिता जो है या भाई बहन वो खिला देंगे, चम्मच से ले लेकर के, उसे कौन खिलाएगा ऐसे। तो वहाँ अलग व्यवस्थाएं हैं। आगे छंदसी च, अब छंद में जो कहा गया है वहाँ तात्पर्य है इसका कि उस अवस्था में ये वयस आदि की बात नहीं देखी जाएगी। तो छंदसी च दंत शब्दस्य दत्री इत्ययम् आदेशो भवति समासान्तो बहुव्रीहौ समासे। तो यहाँ पर पत्रदत्तम आलभेत, पत्रदत्तम है और उभयादतः ये भी शब्द है, दोनों ही उदाहरण हैं इसके। तो पत्रदत्तम में पत्र इव करके विग्रह किया जाएगा, इवार्थ में बहुव्रीहि समास। पत्र के समान दांत हैं जिसके, यानी कि नुकीली भी नहीं, धार है जिनकी, क्योंकि दांत नुकीले नहीं होते हैं, धार है जिनकी। हिंसक पशुओं के तो होते हैं नुकीले दांत, लेकिन अन्य पशुओं के दांत नुकीले नहीं होते, न मनुष्यों के होते हैं नुकीले, क्योंकि उनको काटना पड़ता है भोजन के लिए इसलिए। और हिंसक पशुओं के, क्योंकि वो मांस का सेवन करते हैं, तो उनको दूसरे के शरीर में प्रवेश कराना है उन दांतों का, इसलिए उनके नुकीले बनाए हैं परमात्मा ने। अच्छा जी, लंगूर जो शाकाहारी है उसके भी नुकीले? नहीं, लंगूर शाकाहारी होने पर भी मांसाहारी है, उसके भी ऐसे ही। अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। बहुत से पशुओं के सुरक्षा की दृष्टि से भी हैं। मांसाहारी का मतलब ये नहीं जैसे मान लो किसी को काटेगा वो तो मांस तो आएगा उसके मुंह में थोड़ा सा, लेकिन उससे कोई उसको एलर्जी नहीं होने वाली है। तो बहुत से प्राणियों के ईश्वर ने सुरक्षा करने के लिए भी उनके शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। जैसे एक प्राणी देखा होगा प्राय करके, जो झाड़ियाँ अधिक होती हैं जहाँ पर, वहाँ होता है, उसको हिंदी भाषा में कहते हैं सेई। तो सेई एक ऐसा प्राणी होता है कि जिसके ऊपर शरीर पर पूरी त्वचा पर इतने लंबे जो है वो कांटे होते हैं, बहुत लंबे लंबे। तो सामान्य अवस्था में तो वो झुका के रखेगा कांटों को, जैसे मोर के पंख मोरनी के झुके हुए रहते हैं, और जहाँ उसको खतरा आता है वो सीधे खड़े कर लेगा सारे ऊपर को। अब किसी का साहस नहीं है जो उस पर प्रहार कर पाए, क्योंकि कांटे छिद जाएंगे उसके शरीर में। बहुत नुकीले होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकीले।
और छेदता भी है वो कांटा तो दर्द भी करता है, हमने देखा है उस कांटे को, वो दर्द भी करता है। तो पत्र दत्तम आलभ्यता, ऐसे ही उभयादतः शब्द है। अब इसमें उभयादतः में इन्होंने जो दिया है काशिकाकार ने, तो PDF फाइल में तो उभयादतः ही मिल रहा है, इन्होंने उभय दत्त ऐसा दे दिया है, उभय दत्त आलभते। तो यहाँ पर या तो उभया, ये आ की मात्रा लगा लेनी चाहिए यहाँ पर, या फिर हम उभयतः ऐसे बोलें, उभयतस् शब्द लगा करके प्रारंभ में, तो बनेगा उभयतो दत्त आलभते। लेकिन सीधा यदि हम छंद का उदाहरण देना है तो मंत्र का ही प्रमाण ले लेते हैं। तो मंत्र के प्रमाण में ये जो बहुत प्रसिद्ध सूक्त है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, उसमें एक मंत्र सुना होगा, ये पुरुष सूक्त भी याद कर लेना, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे मंत्र हैं इसमें, पूरी सृष्टि का वर्णन भी है और सारा समाज व्यवस्था कैसे चलती है वो सारा। कि तस्मादश्वा अजायंत ये के चोभयादतः, तो क्या शब्द है, उभयादतः। गावो हजजिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। उसी सूक्त में वेदों की उत्पत्ति का भी वर्णन आता है, ऋचः सामानि तज्जिरे इत्यादि मंत्र में, तो वो सारा वर्णन उसी में मिलता है। प्रारंभ का जो मंत्र आता है ना, सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्, यहाँ से प्रारंभ होता है। ये संभवतः 19 या 21 मंत्र हैं इसमें। तो इसमें उभयादतः ये शब्द आया हुआ है। अब उभया को दीर्घ करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, उसमें अन्य शामपी दृश्यते आदि से दीर्घ कर सकते हैं, वेद का है ये। तो ये यहाँ पर भी बिना अवस्था का द्योतन होने पर भी दत्री आदेश हो जाता है। आगे है स्त्रियाम संज्ञायाम। अब किसी का नाम ही बन जाता है वो शब्द, तो उस अवस्था में यौगिक अर्थ होते हुए भी वो विशेष द्रव्य का बोधक होने के कारण से, तो स्त्रीलिंग में वहाँ भी दत्री आदेश हो जाएगा। स्त्रियाम अन्य पदार्थे संज्ञायाम विषये दंत शब्द से दत्री इत्ययम् आदेशो भवति। तो अयोदति, अब ऐसे शब्दों में विग्रह करते हैं तब तो इव लगा करके करते हैं, उसका धर्म लिया जाएगा। तो अय इव दंताः अस्याः स्त्रीलिंग में, तो अयोदति अयस शब्द, अर्थात बहुत प्रबल पुष्ट दांत हैं जिसके, लोहे के समान। तो स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ऋकार लगाया है वो यहाँ भी इसका दिखाई दे रहा है हमें प्रयोजन। जैसे हमने पीछे नुमागम का देखा था प्रयोजन ऋकार लगाने का, और यहाँ पर उगितश्च से ङेप भी कर सकते हैं। ऐसे ही फाल दति, फाल क्या है, जैसे कोई उसका लोहे का जो टूल होता है जिसका अंतिम भाग लोहे का बना हुआ, उसमें धार होती है, उसे फाल कहते हैं। तो ऐसे धार वाले दांत हैं जिसके, फाल दति। यहाँ भी इवार्थ में समास करेंगे। तो इस तरह से ये नाम बन जाते हैं, प्रसिद्ध शब्द हो जाते हैं किसी के लिए। संज्ञायामिति किम, तो समदंती और स्निग्ध दंती। अब मात्र यहाँ विशेषण की भूमिका निभा रहा है ये कोई संज्ञा अर्थ में प्रसिद्ध शब्द नहीं है। तो समान है दांत जिसके, एक जैसे हैं सब एक ही पंक्ति में, तो समदंती, और स्निग्ध हैं तो स्निग्ध दंती। आगे दिया विभाषा श्यावारोकाभ्याम। श्याव और अरोक दो शब्द हैं इसमें। तो श्याव शब्द आता है उसमें, जैसे दांतों के लिए हम जब प्रयोग करेंगे तो जो गंदे दांत हो जाते हैं, कभी कभी पीला रंग आ जाता है उसमें, तो ऐसे पीले दांतों के लिए श्याव शब्द। और अरोक शब्द, ये तो रोक का नए समास करके बनेगा, और रोक शब्द बनता है रुच धातु से। तो जिसके दीप्त हैं दांत, चमकीले हैं, शुभ्र हैं बिल्कुल, तो वो तो स्थिति बन गई रोक की, और नए समास कर दिया तो अरोग, तो यहाँ भी मलिन दांत कहलाएंगे फिर। तो श्याव अरोक इत्येताभ्याम परस्य दंत शब्दस्य दत्री इत्ययम् आदेशो भवति विभाषा समासांतो बहुव्रीहौ। तो श्याव दन
और श्याव दंतः। अब पीछे क्योंकि वयस अर्थ में कहा था, उसके अतिरिक्त अन्य अर्थों में भी लेना है, इसलिए ये सूत्र बनाए जा रहे हैं। फिर ऐसे ही अरोग दन, अरोग दंतः। अरोग का अर्थ भी दिखा दिया है इन्होंने, अरोग को निर्दीप्ति ही, जिसमें दीप्ति है ही नहीं, चमक है ही नहीं, अर्थात मैले दांत हैं, मल रहित, मल से युक्त। और ये भी संज्ञा में ही इसको दिखाया है, संज्ञायाम इत्येव, तो पीछे से संज्ञायाम शब्द को भी ले लिया है। और यदि संज्ञा अर्थ नहीं है तो श्यावदंतः, अरोगदंतः, वहाँ दत्री आदेश नहीं होगा। आगे अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष वराहेभ्यश्च। अब इसमें जो शब्द विशेषण के रूप में आ रहे हैं, जैसे शुद्ध है या शुभ्र है, तो यहाँ तो सीधा ही समास हो जाएगा। लेकिन वृष और वराह ये तो नहीं है विशेषण, तो वहाँ पर एव शब्द को लगा करके समास करेंगे, तब अर्थ निकल पाएगा। विभाषा इत्येव, ये भी विकल्प से ही कर रहा है। तो अग्रांतात, अग्रांत में अंत शब्द पहले ही लगा दिया इन्होंने कि अंत में अग्र आना चाहिए उसके। लेकिन अग्रांत का अर्थ क्या लेंगे हम? अर्थात यहाँ जो अग्रांत शब्द अलग है और शुद्ध शुभ्र आदि ये जो शब्द हैं इसमें, तो ये अग्र शब्द अंत में है जिसके, इसको अलग कर दो। द्वंद्व समास जब करेंगे यहाँ पर, तो शुद्ध शुभ्र वृष वराह इनका द्वंद्व करके, ठीक है ना। हमें 2 चरणों में करेंगे तो ज़्यादा स्पष्टता आएगी कि शुद्ध शुभ्र वृष वराह इनका अलग द्वंद्व हो जाएगा। अब इन्हीं शब्दों के लिए, इनके शुद्ध शुभ्र वृष वराह, इन शब्दों का बनेगा विशेषण अग्रांत बहुरी समास करके। तो अग्रह अन्ते यस्य, तो ये जो 4 शब्द हैं शुद्ध शुभ्र वृष वराह, ये ऐसे होने चाहिए जिनके अंत में अग्र शब्द आएगा। तो अग्र कौन होगा? वो अग्र शब्द से तात्पर्य यहाँ क्या लेंगे कि अग्र शब्द है अंत में जिसके, जैसे यहाँ पर शब्द है कुडमलाग्र। तो पहले अर्थ को देखते हैं कि अग्रांतात शब्दात, नहीं इनके अंत में नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको अलग से लिया गया है। शुद्ध शुभ्र वृष वराह, इसको अलग कर दो, और अग्रांत नए शब्दों को ही लाएगा। ऐसे कोई भी शब्द जिनके अंत में अग्र शब्द आ रहा है, तो द्वंद्व समास करेंगे तो अग्रांत को भी साथ में ले लेंगे। अग्रांतश्च शुद्धश्च शुभ्रश्च, तो अलग प्रकार के शब्द आएंगे। जैसे कुडमल शब्द है, सूत्र में तो है नहीं ये, तो कुडमल को अलग से लेंगे। कुडमल किसे कहते हैं संस्कृत में? कुडमल, ये जो फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनमें जब फूल आता है ना, तो फूल से पहले की स्थिति क्या कहते हैं उसको? कली। कली कहते हैं ना हिंदी में, कली शब्द। वो जो खिलती है तब फूल बनता है, जब तक खिला हुआ नहीं है तब तक कली के रूप में कहा जाता है उसको। उसी के लिए संस्कृत में शब्द है कुडमल। तो कुडमलाग्र ये शब्द हो गया। अब कुडमलाग्र के बाद में फिर दंत शब्द के साथ में समास करेंगे, तो कुडमल के समान कुडमलाग्र, कुडमल का जो अग्रभाग है वो भी, कुडमल तो कली हो गई पूरी, उसका भी जो अग्रभाग, तो अग्रभाग बहुत कोमल होता है कली का, तो ऐसे कोमल दांत हैं जिसके, जैसे बच्चों के होते हैं। तो कुडमलाग्रदन कुडमलाग्रदंतः, शुद्धदन शुद्धदंतः, शुभ्रदन शुभ्रदंतः, वृषदन वृषदंतः। अब वृषदंत यहाँ पर वृष इव है, वृष इव दंताः यस्य। ऐसे ही वराह में भी इव लगाएंगे तो वराहदन वराहदंतः। फिर सूत्र में च भी लगा दिया है, तो अनुक्त समुच्चयार्थश्च चकारः। तो अन्य शब्द भी ऐसे उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ भी दत्री आदेश हो जाएगा। जैसे कि अहि के समान किसी के दांत हैं जिसके, तो अहिदन अहिदंतः, मूषिक दन मूषिक दंतः। अब यहाँ मूषिक है या मूषिका, क्या माना जाएगा? क्योंकि मूषिक तो होता नहीं है पुल्लिंग में, क्या होता है? मूषक।
स्त्रीलिंग में होता है मूषिका, तो उसको ह्रस्व करके मूषिक दल। ऐसे ही गर्दभ इव तो गर्दभदन गर्दभदंतः, शिखरदन शिखरदंतः। तो इस तरह से ये 5 सूत्र हमने देखे, जो एक समूह हो गया पूरा पांचों का दंत शब्द से संबद्ध। आगे अब ककुत शब्द को लिया है इन्होंने, और इसमें 3 सूत्र आ रहे हैं जो ककुद और काकुद दोनों से जुड़े हुए हैं। एक और भी आगे भी है, पूर्णाभिभाषा भी है। पीछे वयसी दंतस्य दत्री में वयसी शब्द कहा था इन्होंने, वयस, और यहाँ कहा है अवस्था। तो इसमें क्या अंतर है दोनों में, वयस में और अवस्था में? ये पीछे भी एक बार चर्चा हुई थी कि वयस्क और अवस्था को हम भेद करके कैसे समझेंगे, क्योंकि प्रायः व्यवहार में हम किसी की आयु का पता करते हैं तो कि क्या अवस्था है उनकी, तो उत्तर आयु में दे देते हैं। क्या वयस है उनकी, तब भी उत्तर आयु में आ जाता है। लेकिन वयस का तात्पर्य होता है कि वास्तव में जितना समय उसका निकल गया है। तो यथार्थ आयु यानी कि कितने वर्ष का है, कितने वर्ष का है, ये पता करने के लिए वयस शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि वी धातु से बनाएंगे ना, तो गति अर्थ में आती ही है ये, जो अवस्था निकल गई, बीत गई। लेकिन अवस्था जो शब्द है, तो अवस्था में जिस स्थिति में भी हम किसी को कह रहे हैं उसमें आयु का बोध नहीं आएगा, लेकिन उस समय उसकी स्थिति कैसी है। किसी के जैसे दांत, उनकी बात आई कि पूछे जा रहे हैं कि पूरे निकल आए या नहीं निकल आए, कभी कभी किसी के देर में भी निकलते हैं, या जिसके उठे हुए दांत हैं या अन्य कोई विशेषताएं हैं दांतों में, तो वहाँ अवस्था का बोध नहीं, अपितु किसी भी रूप में वहाँ पर उसका ग्रहण करके और ये लोप करेगा। यहाँ दांत की तो फिर बात नहीं है, ककुत की बात हो रही है। तो अब वयस और अवस्था, वयस से आयु का बोध होता है, अवस्था से स्थिति का बोध होता है कि कैसी स्थिति है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और ककुत किसे कहेंगे और काकुत किसे कहेंगे, यहाँ 2 शब्द जैसे काकुत भी आएगा आगे, तो ककुत में और काकुत में क्या अंतर है? दोनों ही द अंत में आ ही रहा है, बस केवल अंतर आ रहा है क में आ की मात्रा का। तो ककुत तो हो गया जो पशुओं के ऊपर जो मांस का एक हिस्सा होता है उठा हुआ, उन्नत भाग, बैल आदि के या गायों के भी, जो अच्छी नस्ल की गायें होती हैं उनमें भी होता है। आजकल जर्सी गाय में तो होता ही नहीं है, वो उनका नहीं होता है। तो ककुत तो वो हो गया, और काकुत कहते हैं तालु के लिए। बहुत अंतर आ जाता है केवल आ की मात्रा लगाने से ही। तो ककुत शब्दांतस्य बहुव्रीहे लोपो भवति। अब लोप किसका होगा? तो अलोन्त्यस्य से द क्रिया का लोप हो जाएगा। जैसे पाद शब्द में होता है पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः सूत्र से, ऐसे ही यहाँ पर भी है। ककुत शब्दांतस्य बहुव्रीहे लोपो भवति समासांतो अवस्थायाम गम्यमानायाम। ये बहुव्रीहि लेपो लिखा हुआ है, इसको संभाल लेना पुस्तक में, ओ की मात्रा इसमें रह गई। तो अब बता रहे हैं आगे कि अवस्था का तात्पर्य कि कालादिकृता वस्तु धर्मा, वस्तुओं के जो धर्म होते हैं काल से किए हुए, वो वस्तु का धर्म कौन कौन सा प्रकट हो रहा है उस अवस्था में। तो वयः प्रभृतयः, वयस ये थोड़ा अधिक व्यापक शब्द है, तो वयस को भी इसमें सम्मिलित करते हुए प्रभृति शब्द को और जोड़ दिया। अवस्था का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो प्रसंग के अनुसार देखा जाएगा। लेकिन वयस कहेंगे तो केवल अवस्था ही आती है, यानी कि आयु आती है। तो असंजातम ककुदम अस्य, जिसका ककुद अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो उसे कहा जाएगा, अर्थात बाल अवस्था जो होती है उसके लिए, तो असंजात ककुत और बाल इत्यर्थ। और पूर्ण हो गया है यदि ककुत जिसका, तो पूर्ण ककुत अर्थात मध्यम वया इत्यर्थ।
और उन्नत ककुत वृद्धवया इत्यर्थः। तो इन 3 उदाहरणों में हम देखेंगे अवस्था को बताने पर भी और अवस्था को बताने पर भी आयु का भी एक प्रकार से बोध हो रहा है। लेकिन कुछ स्थल ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आयु का बोध नहीं हो रहा है, जैसे स्थूल ककुत। तो स्थूल ककुत में आयु तो और भी हो सकती है, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा कि युवा है या वृद्ध है या बाल अवस्था है। लेकिन पुष्ट यदि नहीं है, पुष्ट हो गया उसका ककुत, तो स्थूल ककुत कहा जाएगा ये, अर्थात बलवान अर्थ है, इसे आयु का बोध नहीं है। ऐसे ही यष्टि ककुत, यष्टि में जो ककुत कहा जाता है तो यष्टि के समान कैसा होगा? यष्टि यहाँ तात्पर्य होता है जैसे होता है ना चपटा, यानी स्थूलता तो नहीं है उसमें, ऊंचाई तो है लेकिन चपटा है थोड़ा, दोनों ओर से पिचका हुआ सा। और इसीलिए आगे कहा है कि न अति स्थूलः न अति कृशः। कृश भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, बस चपटा सा है, लंबा तो है पूरा ऊपर के लिए। अवस्थायामिति किम, तो श्वेत ककुतः, अब यहाँ तो कोई न अवस्था का आयु का बोध हो रहा है न किसी और स्थिति का बोध हो रहा है, केवल एक उसका धर्म बताया जा रहा है कि उसमें श्वेतता है, तो श्वेत ककुतः यहाँ लोप नहीं हुआ। आगे इन्होंने एक बना बनाया शब्द पढ़ दिया है पर्वत को कहने के लिए, त्रिककुत पर्वते। वो त्रिविष्टभ बोलते हैं ना इसको, त्रिविष्टभ, वहाँ भी देखो त्रि शब्द आ रहा है और ये है त्रिककुत। तो त्रिककुदी बहुव्रीहौ ककुत शब्द से लोपः समासान्तो निपात्यते पर्वते अभिधेये। तो त्रीणि ककुदानी अस्य। अब वैसे व्यवहार में देखा हमने पीछे, ककुद शब्द पशुओं में जो उसका शरीर का भाग है उसके लिए प्रयोग में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर्वत में घटाएंगे तो शरीर का तो भाग लगेगा नहीं। लेकिन जैसे शरीर पशु के शरीर में ककुद उठा हुआ होता है, ऐसे ही पर्वतों में भूमि का जो भाग उठा हुआ होता है उसको भी ककुद शब्द से कहा गया। और ऐसा पर्वत जिसमें तीन उठे हुए भाग हैं। पर्वत में 2 तरह से देखते हैं हम, एक उठा हुआ भाग और एक नीचे का भाग, 2 उठे हुए भागों के मध्य का भाग, उसे क्या कहते हैं? घाटी। घाटी नीचे का भाग हो गया और ऊपर का भाग हो गया ककुद। तो जिसके 3 उठे हुए भाग हैं ऐसा जो पर्वत है, तो त्रीणि ककुदानी अस्य त्रिककुत पर्वतः। ककुदाकारं पर्वतस्य श्रृंगम ककुदम इत्युच्यते। तो ककुद के आकार के पर्वत के जो श्रृंग हैं सींगों की तरह, वो ककुद कहा जाएगा। न च सर्वस्त्रिशिखरः पर्वतस्त्रिककुत, अर्थात अन्य यदि कहीं पर उठे हुए भाग हैं लेकिन वो ककुद जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, अर्थात अधिक नुकीले जैसे नहीं हैं, तो उस अवस्था में ऐसे पर्वत को त्रिककुत नहीं कहा जाएगा। न च सर्वस त्रिशिखरः पर्वतस्त्रिककुत, शिखर तो होना चाहिए लेकिन वो शिखर ककुत जैसा होना चाहिए। इसलिए किम तर्हि संज्ञा ईशा पर्वत विशेषस्य। और संज्ञायम का पीछे प्रकरण आया ही था, तो वहाँ से अगर आवश्यकता पड़े तो वहाँ से संज्ञा को ले भी सकते हैं प्रकरण के अनुसार। तो त्रिककुत एक अलग पर्वत का ही नाम हो गया। पर्वत इति किम, तो उस अवस्था में त्रिककुतः ही कहा जाएगा किसी अन्य पदार्थ के लिए। जैसे कोई भवन किसी ने बनाया और उसमें 3 भाग ऐसे बना लिए जो कि काफ़ी ऊंचे हैं, शिखर जिनका ऊंचा है, तो वहाँ पर लोप नहीं होगा। अब आया काकुद शब्द। तो उद्विभ्याम काकुदस्य उद्वि इत्येताभ्याम परस्य काकुद शब्दस्य लोपो भवति बहुव्रीहौ समासे। तो काकुद हो गया तालु, उद्गतम काकुदम अस्य। तो उद्गत का क्या अर्थ होगा? काकु तालु तो सभी के होता है मुख में, लेकिन सभी के मुख में होते हुए भी जिसका तालु थोड़ा ऊंचाई पर है, ऊंचाई कब होगी तालु की? जब मुख में स्थान अधिक होगा।
तो अलग अलग बनावट होती है, थोड़ा गहराई है उसमें, काकुद में ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर गया हुआ काकुद है जिसका, उसे कहा जाएगा उत्काकुद। और वी लगा देंगे तो वी का विशेष अर्थ भी होता है और वी का विकृत अर्थ भी होता है। ये प्रसंगानुसार देखा जाएगा कि वी काकुद में हम विकृत काकुद वाला कहा जाएगा अथवा कोई विशेष काकुद है। तालु काकुदम उच्यते, तालु को कहा जाता है, ये उन्होंने बता ही दिया। अगला भी सूत्र ऐसा ही है, पूर्णाद् विभाषा। पूर्ण शब्द से आगे आएंगे तो काकुद को बोलेंगे तो उस अवस्था में विकल्प करके आकार का लोप होगा। तो पूर्णात् परस्य काकुद शब्दस्य विभाषा लोपो भवति बहुव्रीहो समासे। तो पूर्णम काकुदम अस्य, जिसका पूर्ण काकुद हो गया है, जितना भी निर्माण होना चाहिए वो सारा हो गया, तो पूर्ण काकुद अथवा पूर्ण काकुदः। आगे दो शब्द इन्होंने और दिए निपातन के रूप में, सुहृद दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः। तो सुहृद और दुर्हृद, अब यहाँ दोनों शब्दों में हृदय अंत में आ रहा है, इधर केवल सु और दुर का अंतर आ रहा है और अर्थ भी इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि मित्र और अमित्र अर्थ में यथासंख्य करके। तो सुहृद दुर्हृद इति निपात्यते यथासंख्यम मित्रामित्रयोः अभिधेयोः। सुशब्दात् परस्य हृदय शब्दस्य हृद्भागो निपात्यते बहुव्रीहौ तथा दुः शब्दात् परस्य। तो निपातन में स्पष्ट दिख ही रहा है कि हृदय के स्थान पर हृद आदेश कर दिया। केवल अगर लोप की ही अनुवृत्ति पीछे से ला रहे होते और यहाँ हृदय शब्द को बोलते तो या में जो अ है इसका लोप हो पाता, यहाँ पूरा ही बदल दिया गया हृत आदेश। तो शोभनम हृदयम अस्य, तो सुहृत कौन होगा, मित्रम, और दुष्टम हृदयम अस्य, तो दुर्हृत, ये हो गया अमित्रम। मित्रामित्रयोरिति किम, अगर मित्र और अमित्र के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर्यायवाची के रूप में जब माना जाएगा तो सुहृत कहते ही जो मित्र से हम अर्थ अपनी बुद्धि में समझ रहे होते हैं वही अर्थ लेना है, और जो शत्रु जो शब्द सुनते ही या मित्र शब्द सुनते ही जो अर्थ हमारी बुद्धि में आता है वो दुर्हृत शब्द का अर्थ होगा। लेकिन वैसे सामान्य किसी का विशेषण बना दिया जाए, जैसे कि सुहृदयः कारुणिकः, करुणा से युक्त व्यक्ति कैसा होता है, अच्छे हृदय वाला होता है, तो उसको मित्र रूप में नहीं कहा जा रहा है, वहाँ पर करुणा से युक्त है लेकिन हमारा कोई मित्र नहीं है, वो किसी को भी कह सकते हैं। ऐसे ही चोर के लिए कहा जा रहा है कि उसका बहुत कलुषित हृदय होता है, गंदा हृदय होता है, तो दुर्हृदयश चोरः, यहाँ किसी शत्रु के लिए नहीं कहा जा रहा है। आगे सूत्र ये बहुत लगने वाला है, उरः प्रभृतिभ्यः कप। तो बहुव्रीहि समास का तो प्रकरण चल ही रहा है और उसी प्रकरण में अब तक हमने अनेक कार्य देखे। हमारी जो यात्रा प्रारंभ हुई थी समासांतः सूत्र से, तो पहले हमने बहुत सारे समास के अंत में प्रत्यय जोड़े। फिर एक ऐसा प्रकरण आया कि जहाँ पर प्रत्यय न जोड़ करके क्या किया था हमने, आदेश के रूप में कुछ सूत्र आए थे, आदेश किए गए थे। और आदेश करते समय हमने समास का अवयव कैसे बनाया कि या तो हमने अलोन्त्यस्य का सहारा लिया या फिर अनेकाल वो निश्चय सूत्र भी लगा था जिसमें अनंग आदेश किया था कहीं पर। तो इस तरह से आदेश भी बने समास के अवयव ही, समासांतः अर्थ वहाँ भी घट गया। फिर उसके बाद में हमने जितना समास का पूरा स्वरूप है शब्द का, उसी में से अंतिम वर्ण का लोप कर दिया। तो लोप हुआ तो समास में से ही किसी अवयव का, तो वो भी समास का ही अवयव था, वो भी समासांत ही कहलाएगा। अब यहाँ बहुव्रीहि समास की चर्चा करते हुए अंत में अब एक प्रत्यय और जोड़ा जा रहा है, और हमारी पूरी प्रत्यय श्रृंखला जो कि कहाँ से प्रारंभ हुई थी,
तीसरे अध्याय से। तीसरे अध्याय से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। कि कौन सा प्रत्यय था पहला? सन प्रत्यय। सन से लेकर के और ये अंतिम प्रत्यय कब आएगा? लेकिन कहीं पर क्या प्रसंग ऐसा आता है कि जहाँ हम इन सारे प्रत्ययों को एक साथ बोलते हैं कोई कार्य करने के लिए? तीसरे अध्याय के प्रथम प्रत्यय से लेकर और इस अंतिम प्रत्यय तक पूरा समूह बोल करके कहीं किसी कार्य का कोई विधि सूत्र प्रयोग करता है, आता है कहीं पर? नहीं आता है। प्रत्यय संज्ञा तो ठीक है सबकी हो रही है, लेकिन कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया है सामूहिक रूप में कि इन सारे प्रत्ययों के आने पर किसी शब्द में कोई कार्य किया गया हो। अच्छा जी, परश्च तो वहीं आ गया। मैंने कहा कि सारे प्रत्ययों को बोल करके कोई कार्य करना। परश्च तो संज्ञा सूत्र है। संज्ञा भी सूत्र नहीं कहेंगे, एक नियम सूत्र कह सकते हैं कि कहाँ बैठेगा, नियम सूत्र के रूप में है। प्रत्यय संज्ञा सूत्र है और परश्च सूत्र नियम सूत्र है, विधि सूत्र नहीं है। तो फिर आदिदाष्टस्य ने भी ये कोई नाम नहीं लिया है कि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के प्रत्यय, ठीक है कि जहाँ जहाँ प्रत्यय संज्ञा होगी वहाँ वो जुड़ता जाएगा साथ में उसके। लेकिन चौथे अध्याय में हम जब प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जब सु प्रत्यय आता है प्रारंभ में, पहला प्रत्यय चौथे अध्याय का, और अंतिम प्रत्यय ये कप आता है, तो इसके लिए स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में हम स्वादिशी में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं उसके लिए कि स्वादि प्रत्ययों के परे रहते कौन सा कार्य किया गया है कि वहाँ पद संज्ञा आदि कार्य किए गए हैं। तो उस अवस्था में हम केवल कितने प्रत्ययों को लेते हैं? चौथे अध्याय से लेकर के यहाँ तक के प्रत्यय। अच्छा, सारे प्रत्यय कितने हैं अष्टाध्यायी में? अगर हम तीसरे अध्याय से लेकर के यहाँ तक को देखें तो गणना की है कभी? कभी खाली समय मिले तो गणना करना, नहीं तो AI का सहारा ले लेना। लगभग 800 के लगभग प्रत्यय हैं ये। फिर इनका अलग अलग वर्गीकरण भी होता है प्रत्ययों का। एक सामान्य प्रत्यय जो कि प्रारंभ में आते हैं, सनादि प्रत्यय। उसके बाद फिर विकरण आते हैं, कृत प्रत्यय आने लगते हैं। फिर तो सनादि प्रत्यय हैं लगभग 12 प्रत्यय, हाँ वो 12 प्रत्यय हैं। फिर विकरण आते हैं। विकरण भी 2-3 भेद बन जाते हैं उनके। एक गण विकरण कहलाते हैं, एक लकार विकरण, सीधा लकार लाने के बाद तुरंत कर देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के विकरण सब ये 10 हैं संख्या में, कोई ज़्यादा नहीं है, 12 और 10 ये हो गए। उसके बाद फिर कृत प्रत्यय हैं, ये लगभग 150 से कुछ आसपास हैं। तद्धित प्रत्यय सबसे अधिक हैं, तद्धित की संख्या सबसे अधिक है। सब मिलाकर के लगभग 800 के बनते हैं। तो स्वादि प्रत्यय जो है ये अधिक संख्या में है। तो उसी का ये अंतिम प्रत्यय आ रहा है, उरः प्रभृतिभ्यः कप। तो उरः प्रभृत्यन्ताद् बहुव्रीहेः कप प्रत्ययो भवति। बहुव्रीहि का चल ही रहा है प्रकरण, पाद के अंत तक जाएगा ये। तो इस तरह से उरः प्रभृति जो गण है यहाँ, तो पहला शब्द है इसका उरस। अब क्योंकि समास में बहुव्रीहि लेना है तो समास में उरस के अतिरिक्त अन्य शब्द भी कोई आएगा पूर्व पद में, तो उरस आ जाएगा अंत में। तो व्यूढ़म उरः अस्य, उरस शब्द है नपुंसक लिंग का है ये, इसलिए व्यूढ़म विग्रह ऐसे करेंगे नपुंसक लिंग में। तो व्यूढ़ है उरस जिसका, उन्नत है विशाल है उरस जिसका। तो व्यूढ़ो रस ये बन गया, क प्रत्यय जोड़ दिया, व्यूढ़ो रस कह। और प्रिय सर्पिष कहा, सर्पिष कहते हैं घृत के लिए। तो प्रियम सर्पिहि, अस्य भी कह सकते हैं या अस्मयी भी कह सकते हैं इसके लिए, जैसा वक्ता बोलना चाहे। तो प्रिय सर्पिष कहा। और अवमुक्तोपानत का हमें अवमुक्तम, अवमुक्त क्या बोलेंगे यहाँ पर? उपानत 2 होते हैं, अवमुक्ते और उपानह शब्द स्त्रीलिंग में आता है। तो अवमुक्ते उपानहौ
ये न, यहाँ ये न करके विग्रह किया जाएगा क्योंकि निष्ठा प्रत्यय किया ना हमने अवमुक्त में। तो अवमुक्ते उपानह ये न, और उपानह शब्द में फिर अन्य कार्य भी होते हैं वहाँ पर। उपानह में जो नह धातु से बनता है ये नह बंधने, क्योंकि बांधा जाता है वो पैर में, तो उसमें एक तो उपशब्द को दीर्घ भी करना होता है उसमें। तो उसमें जो दीर्घ का प्रकरण है तीसरे पाद में छठे अध्याय के, तो नहि वृत्ति वृषि व्यधि रुचि, हाँ, तो क्वे प्रत्यय करके बनाया गया है ये, तो इसलिए इन धातुओं के परिणति इसको दीर्घ भी करते हैं। और बाद में जो है वो नह के हकार को भी धकार करने का नहोधः सूत्र है ही, धकार कर लेंगे, उसके बाद जष्ट और चर्त्व करके उपानत कह ये बनेगा। तो अब मुक्तो पानत कह, उतार दिए हैं जूते जिसने। आगे इसमें कुछ शब्दों के विषय में बताते हैं कि उरह प्रभृति गण में पुमान अनड्वान पयः नौः लक्ष्मी तो ये कितने शब्द हो गए? ये 5 शब्द इसमें देखो गण में, पुमान अनड्वान नौः पयः और लक्ष्मी एक ही साथ पड़े हुए हैं ये। इति विभक्त्यन्ताः पठ्यन्ते, जबकि गण में क्या होता है प्रायः करके पाणिनि प्रातिपदिकों का पाठ करते हैं। यहाँ विभक्ति लगा करके पढ़ा है इनको, विभक्त्यन्ताः पठ्यन्ते न प्रातिपदिकानि। तत्र इदं प्रयोजनम, उसका दिखा रहे हैं प्रयोजन कि एक वचनान्तानाम एवं ग्रहणम इह विज्ञायेत। जिस रूप में जब विभक्त्यंत पढ़ा वो भी प्रथमा का एक वचन पढ़ा, तो अब अर्थ किया लिया जाएगा कि एक वचन जब हम प्रयोग करेंगे बहुरी समास करके, तो वहीं पर यह सूत्र कब प्रत्यय करेगा। यदि द्विवचन और बहुवचन से विग्रह करेंगे तो नहीं करेगा। द्विवचन बहुवचनान्तानाम मा भूत, ये विभक्त्यंत पढ़ने का प्रयोजन दिखाया इन्होंने। तो उस अवस्था में फिर क्या होगा, तो आगे सूत्र आ ही रहा है शेषाद विभाषा, वो शेष बन जाएगा। उस अवस्था में शेष बन जाएगा तो विकल्प से कप होगा, क्योंकि ये कर रहा है नित्य कप। नित्य क्यों कर रहा है? क्योंकि आगे विभाषा आ रहा है। तो तत्र शेषाद विभाषा इति विकल्प एव भवति इति, जैसे कि पुमान के साथ में द्विपुमान द्विपुंस्कः, बहुपुमान बहुपुंस्कः। तो पुमान शब्द एक वचन में ही लाना है। और जो शब्द हैं वो सामान्य हैं। एक इसमें गण सूत्र भी दे दिया है साथ में, अर्थान्नयः। अर्थ शब्द यदि किसी बहुव्रीहि समास के अंत में आता है, जैसे कि नए समास करें बहुव्रीहि, तो उस अवस्था में जो अनर्थ शब्द बनेगा, तो ये जो कहा कि इसी शब्द से ही यहाँ पर कब प्रत्यय होगा, यानी कि अर्थ शब्द के साथ में हम जब नए बहुव्रीहि करेंगे तभी कब होगा। यदि अन्य कोई बहुव्रीहि करेंगे अर्थ शब्द के साथ में तो नहीं होगा कब प्रत्यय। तो अनर्थकः ये बनता ही है। आगे जो 2 सूत्र आ रहे हैं ये यद्यपि नित्य कब करने वाले हैं, तो इनका साथ में कुछ विशेषताएं बता दी गई हैं कहाँ कहाँ करना है। जैसे कि इनः स्त्रियाम, अब ये केवल स्त्रीलिंग में ही करेगा कब प्रत्यय, और सब शेषाद विभाषा के अपवाद जैसे ही हैं ये, क्योंकि वो नित्य विकल्प से करने वाला है। तो इन्नन्तात् बहुव्रीहि कब प्रत्यय भवति स्त्रियाम विषये। जैसे दंडिन शब्द बना लिया पहले हमने इन्नन्त, और इन्नन्त में एक विशेषता और भी रहती है कि हम सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार से ले लेते हैं ना। इन जिसके अंत में आता है अनिनस्मिन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजयन्ति। तो इन अंत में जब देखा जाएगा किसी शब्द के, तो किसी प्रत्यय का मात्र एक देश भी ले सकते हैं हम अनर्थक इन, जैसे कि मिन, ग्मिन प्रत्यय होता है ना, वाचोग्मिनि ही, उसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो बहवः दंडिनः अस्याम शालायाम, जिस शाला में दंडी अधिक हैं, तो दंडिन इन्नन्त हो गया। विशेषण बनाया जा रहा है ये शाला शब्द का, तो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना है। तो इस सूत्र ने कब प्रत्यय कर दिया। तो बहु दंडिन और का,
नकार का लोप करने के बाद बहुदंडिक। अब टाप भी लाना होगा हमें, और टाप लाएंगे तो प्रत्ययस्थात का सूत्र लगेगा। नहीं, नहीं, यहाँ तो ठीक है, पहले से ही है बहुदंडिका, अकारांत नहीं है ये, क्योंकि वहाँ आकार को इकार होता है। तो बहुदंडिका शाला, ऐसे ही बहुछत्रिका, स्वामिन शब्द का बहुस्वामिका नगरी, और ग्मिन प्रत्यय करेंगे वाचो ग्मिनी, तो वहाँ बहुवाग्मिका सभा, ऐसी सभा जिसमें कि विद्वान लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर वाचो ग्मिनी में जो ग्मिन प्रत्यय किया है मत्वर्थ में, वो प्रशस्ता वाग करके किया है, जो जिसकी प्रशस्त वाणी होती है वो विद्वान की ही होती है। और इसमें बहुवाग्मिका में यरो नुनासिके नुनासिकुवा सूत्र क्यों नहीं लगा रहे हैं? गुरुजी, जो वहाँ वाचोग में ही सूत्र आया था, वहाँ जो एक और गकार लगाया है, उसका ये प्रयोजन बताया था। किसका प्रयोजन? ककार का? जो मिनी के भी काम चल जाता। हाँ, तो भी जो गकार जो लगाया हुआ है, ये गकार ही सुरक्षा कर रहा है उसकी। इधर तो वाच का गकार एक अलग बन जाएगा, और वहाँ प्रत्यय में भी गकार लगा हुआ है, तो अनुनासिक पर ही नहीं है। स्त्रीलिंग में यदि प्रयोग नहीं होगा इसका, जैसे कि स्त्रियामिति किम, तो राजा को कहना है हमें बहुदंडी राजा, ऐसा राजा जिसके बहुत सारे बहुत दंड वाले लोग हैं, तो बहुदंडिनः संति अस्य, तो बहुदंडी राजा। नहीं, बहुरी समास करेंगे, हाँ, बहुदंडी राजा में बहुरी समास करेंगे। तो यहाँ जो दंडिन शब्द में हमें इन्नंत दिखाई दे रहा है, परंतु स्त्रीलिंग का विशेषण नहीं बना है ये, तो बहुदंडी राजा बहुदंडिकः। इसमें एक में अब इसमें जो है विकल्प से आगे जो सूत्र आ रहा है शेषाद्रि भाषा, जिस पक्ष में कब प्रत्यय कर लेंगे तो बहुदंडिकः, और नहीं तो बनेगा बहुदंडी। आगे है जो पिछले सूत्र में पुरः प्रभृतिभ्यः कप में द्विपुमान द्विपुंस्कः बहुपुमान बहुपुंस्कः, तो द्वि का प्रयोग कैसे किया? यहाँ तो एक ही लेना है। किसका प्रयोग? तद्धित का? नहीं, द्वि शब्द का। हाँ, द्वि शब्द का प्रयोग किया, तो द्वि का क्या अर्थ हो रहा है यहाँ पर? द्विपुमान द्विपुंस्कः, क्योंकि हमें पुमान तो एक वचन में ही रखना है, पुमान तो हमें एक वचन में ही रखना है, तो उस अवस्था में द्विपुमान और द्विपुंस्कः, इसलिए अगले शेषाद्रि भाषा से विकल्प से हुआ। हाँ, ये तो उसका प्रदान बनेगा ना, कि तत्र शेषाद्रि भाषा इति विकल्पयो होती, और इसका जो बनेगा उदाहरण वो दिया नहीं है इन्होंने, क्योंकि उदाहरण जो सूत्र के दिए हैं वो दो दिए हैं, तीन, एक तो व्यूढ़ोरस कहा, एक प्रिय सर्पिष कहा, और एक अवमुक्तोपानत कहा, और बाकी जो एक वचनांत शब्द पढ़े हुए हैं गण में, तो वहाँ पर शेषाद्रि भाषा से विकल्प से कप प्रत्यय होगा। और यहाँ यदि करेंगे हम, तो वहाँ पर एक शब्द या अन्य कोई शब्द लाना होगा साथ में, जो कि पुमान का विशेषण बनेगा। अगर द्वि और बहु लगा दिया तो ये सूत्र नहीं लगेगा, तो इसका उदाहरण नहीं है, यह है प्रत्युदाहरण। तो ये हो गया इनः स्त्रियाम। आगे है नद्यरितश्च, तो नद्यंतात् बहुव्रीहे ऋकारांताच्च कप प्रत्ययो भवति। यहाँ नदी स्वरूप से नहीं लेना है, नदी संज्ञा जिनकी है ऐसा बहुव्रीहि समास वाला शब्द, और दूसरा ऋकारांत शब्द। तो पहले कुमारी शब्द का उदाहरण दिया, बह्व्यः कुमार्यः अस्मिन् देशे, तो कप प्रत्यय होकर के बहुकुमारी को देशः। ऐसे ही ब्रह्म बंधु कहा, तो शेषाद्रि भाषा से विकल्प से न हो जाए उसी के लिए सूत्र बनाए जा रहे हैं। तो ब्रह्म बंधु भी नदी, यानी कि ऊम प्रत्यय करके नदी संज्ञा हो ही जाएगी इसकी। ऋकारांतों में
ऋतः खल्वपि बहुकर्तृकः। तो बहुकर्तृका में यहाँ पर भी ऋकारांत होने से कप प्रत्यय हो गया। और ऋतः में एक प्रश्न ये भी है कि तकार लगाने की तो इसमें नहीं लग रही है आवश्यकता, क्योंकि तकार लगाते हैं हम कि दीर्घ ऋकार का ग्रहण न हो जाए। तो दीर्घ ऋकार की है संभावना यहाँ पर क्या? कोई शब्द ऐसा मिलेगा समास करके कि वहाँ दीर्घ ऋकार अंत में आए, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। तो तकार की आवश्यकता न होने पर भी तकार लगाया है, उसका उत्तर दे दिया है तकारः मुख सुखोच्चारणार्थः। मुख सुख के लिए है, उच्चारण की सरलता से। अब जो आगे सूत्र आ रहा है ये बहुत व्यापक है। उरह प्रवृत्तिभ्यः कप तो केवल कप की दृष्टि से है कि हम बार बार जब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक के प्रत्यय, कहाँ से कहाँ तक के, तो सीधा ध्यान आता है हमें उरह प्रवृत्तिभ्यः कप का। लेकिन बहुरी समाज जितने भी हम प्रयोग करते हैं भाषा के अंदर, संस्कृत के अंदर, और वहाँ कहीं भी हमें यदि क सुनाई देता है उसके अंत में, तो यही सूत्र है शेषाद् विभाषा। जैसे प्रायः करके संज्ञा सूत्रों में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि वृद्धिरादई, तो आ ऐ औ, दो प्रकार से अर्थ करते हैं न, कि आ ऐ औ इत्येतेषां वृद्धि संज्ञा भवति। और इसको अगर हम बहुरी समास करके बोलें तो कि आ ऐ औ इत्येते वर्णाः वृद्धि संज्ञकाः भवन्ति। तो देखो क आ गया। अच्छा, आप क्योंकि विकल्प से करता है ये, तो नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? आ ऐ औ इत्येते वर्णाः वृद्धि संज्ञा। बहुरी समास तो फिर भी करेंगे, बहुरी तो फिर भी करेंगे। तो वहाँ जो मूल शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? वृद्धि संज्ञा। बाद में फिर स्त्रीलिंग करना हो तो टाप कर लेंगे। तो इसमें आ ऐ औ इत्येते वर्णाः वृद्धि संज्ञा भवन्ति। यहाँ वृद्धि संज्ञा आकारांत है या कि आकारांत है? आकारांत। हाँ, क्योंकि वर्ण का विशेषण बनेगा ना, वर्ण पुल्लिंग का शब्द है। इत्येते वर्णाः। तो शेषाद् विभाषा। अब शेष पर विचार करना है कि शेष किसको कहा जाए। तो देखो, पूरे जहाँ से बहुरी समास प्रारंभ हुआ था हमारा, कौन से सूत्र से प्रारंभ हुआ था? तो जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहाँ से लेकर के अब तक के जितने सूत्र आ गए, उनमें बहुत सारे सूत्रों से हमने भिन्न भिन्न प्रत्यय किए, आदेश भी किए, सब काम कर लिए। लेकिन जहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं कहा गया है, समास तो कर लिया हमने और कोई प्रत्यय नहीं कहा गया, आदेश कर लिया, उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन प्रत्यय कुछ भी नहीं हुआ उस अवस्था में, या फिर हुआ भी है पीछे कब प्रत्यय, तो उनका तो प्रकृतियों का नाम ले दिया गया, सोरह प्रवृत्ति गण पढ़ दिया, इधर इन्नंत ले लिया, उधर नदी संज्ञक और ऋकारांत शब्द ले लिए, ये सारे छूट जाएंगे। इनके अतिरिक्त जो और रह गए वो सब शेष के अंतर्गत आ जाएंगे। अब वहाँ हमारी वक्ता की इच्छा है कि वो कब प्रत्यय प्रयोग करना चाहता है या नहीं, क्योंकि ये सूत्र विभाषा कर रहा है। तो यस्मात् आदेशों को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। आदेश यदि कर दिया है तो वैसे समासांत का प्रयोजन पूरा हो चुका है। लेकिन यदि कहीं पर कब उपलब्ध होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है होगा नहीं, क्योंकि समासांत तो एक कार्य हमने कर ही दिया आदेश के रूप में। अब उसके आगे कब प्रत्यय संभवतः नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कर रहा है कप प्रत्यय, ये कर रहा है प्रत्यय। अब शेष से हम क्या कहेंगे कि जहाँ कोई प्रत्यय नहीं किया गया। आदेश वाली बात यहाँ नहीं देखेंगे, कब प्रत्यय कोई प्रत्यय नहीं किया गया है कि यस्माद् बहुव्रीहेः समासांतो न विहितः। तो समासांत से तात्पर्य यहाँ पर, क्योंकि विधान की बात आ रही है, प्रत्यय का विधान नहीं किया गया है। प्रत्यय इसलिए ले लेंगे क्योंकि यहाँ प्रत्यय की बात चल रही है। तो क्या नहीं किया गया कि समासांत प्रत्यय नहीं किया गया। सशेषः तस्माद् विभाषा कब प्रत्यय भवति। अच्छा जी, तेन यत्रापि आदेशः समासान्तः। प्रयोग के ऊपर है ना, मैंने कहा ना, प्रयोग यदि कहीं मिलता है ऐसा, ये तो ठीक है, इनका अपना मत है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट तो ऐसा निषेध किया नहीं गया है कि हम प्रत्यय के अतिरिक्त और किसी को नहीं लेंगे। बस केवल शेष कह करके बात अपनी समाप्त कर दी आचार्य ने, तो कि शेष से यानी कि बहुरी समास तो लेंगे ही,
शेष बहुव्रीहि समास से कब प्रत्यय होता है विकल्प करके। अब शेष में हम भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। जैसे पीछे हमने बनाया था पूर्ण ककुत आदि शब्द बनाए थे, तो पूर्ण ककुत का यदि कहीं मिलता है, ऐसा प्रयोग यदि मिलता है क प्रत्यय वाला, तो कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। इसलिए रास्ता इन्होंने खोल दिया है कि ऐसा यदि कहीं होता है तो उसको ले भी सकते हैं। इन्होंने उदाहरण जो दिए हैं कि यत्रापि आदेशः समासान्तः, यानी बहुव्रीहिम् आश्रित्य तेन यत्रापि आदेशः समासान्तः, जैसे व्याघ्रपात, सुगंधि, कुंडोधनी। तो यहाँ कह तो दिया इन्होंने, वही बात है जो मैं कह रहा था, प्रयोग तो मिलेगा ही नहीं इनका, क्योंकि कोई कार्य समास के अंत के अवयव के रूप में कर तो दिया, वो चाहे प्रत्यय किया हो या आदेश किया हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। और बहुव्रीहि समास में वो तो आया नहीं था कि केवल लोप का ही आया ना। जैसे एक तो पाद शब्द में द के अ का लोप आया था, ऐसे ही ककुद में, काकुद में और अन्य सूत्रों में एक गंधस्य दुत्पुति आया था, इकार आदेश, आदेश भी आया है, लोप भी आया, दोनों आ चुके हैं बहुव्रीहि समास में। ऐसे ही आया था जाया निंग, वहाँ निंग आदेश किया गया था जाया शब्द को। तो जहाँ जहाँ भी समासांत कोई कार्य संपन्न हो चुका है उसको हटा देंगे। तो बह्व्यः खट्वा अस्मिन्, अब अस्मिन् कस्मिन्, तो कोई भी स्थान हो सकता है, कोई देश है, कोई भवन है, कुछ भी है। तो जहाँ बहुत सारी खाटें हैं पड़ी हुई, तो बहु खट्व कहा। और कब प्रत्यय करते हैं तो ह्रस्व करने वाला सूत्र तीसरे पाद में आता है, छठे केणः, 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 और आगे फिर क्या है, फिर क्या है, आप अन्यतरस्याम। तो एक तो है आपः अन्यतरस्याम, ये केणः जो एक सामान्य रूप से विधान कर रहा है ह्रस्व का, ये तो सामान्य रूप से कर रहा है। लेकिन आबंत यदि कोई है तो उस अवस्था में विकल्प से ह्रस्व होता है, जैसे कि बहुखट्व कहा। तो बहुखट्वा कह भी कह सकते हैं ना, बहुखट्वा कह भी कह सकते हैं। ऐसे ही बहुमालकः, बहुवीणकः, दूसरा दे दिया इन्होंने, बहुखट्वाकः, बहुमालाकः, बहुवीणाकः। और जिस पक्ष में कप प्रत्यय नहीं होगा तो ह्रस्व तो वहाँ भी होना है। वहाँ ह्रस्व किससे करेंगे, बहुखट्वा, बहुमाला, बहुवीणा में वहाँ भी करेंगे आपूर्णत्रस्याम से ह्रस्व वहाँ करेंगे गोस्त्री और उपसर्जनस्य, उपसर्जन होते हैं ना बहुव्रीहि समास में सारे ही पद। और एक कार्य और भी होना है इसमें, हमने शब्द तो बना लिया, विग्रह कैसे करेंगे। अच्छा चलो बहुखट्वा का विग्रह करो, पहले विग्रह दिया ना, बह्व्यः खट्वाः अस्मिन्, तो पहला शब्द क्या है, बहुवी, पहला बहुवी है, बहु नहीं है। बहु तो बनाया जाएगा ना पुंवत भाव करके, तो पुंवत भाव का भी ध्यान रखना है यहाँ, जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं उनके लिए। तो पुंवत भाव करना, और कब आएगा तो आपूर्णत्रस्याम लगा दिया, नहीं तो केणः लगेगा। और जहाँ पर कब प्रत्यय नहीं करेंगे वहाँ भी यदि ह्रस्व में दिखाई दे रहा है वो गोस्त्री और उपसर्जनस्य से होगा, पुंवत भाव वहाँ भी होना है। पूर्व पद को कोई समानाधिकरण है ना, ये बहुवी और खट्वा समानाधिकरण हो गए। आगे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, कथम अंद्रिकम साम, और अच्छा जी, जो खट्वा अव्युत्पन्न शब्द मान करके है, क्यों मानना है अव्युत्पन्न, खट्व से खट्वा नहीं बनेगा। अशु पुरुषी लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन क्वन प्रत्यय दिख तो रहा है, तो देख करके तो मक्खी नहीं निकली जाती ना, यहाँ तो दिख रहा है सीधा हमें तो टाप करके ही बनाएंगे खट्वा। और संभवतः उदाहरण भी शायद अजायत अष्टाप में खट्वा का दिया था क्या, था खट्वा, हाँ वहाँ भी देखो उदाहरण दिया हुआ है ये जो है ना, जो मत चलता है कि प्रातिपदिक अव्युत्पन्न होते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा लगता है जिनको थोड़ा व्याकरण का अभ्यास कम है, ठीक है ना। तो अव्युत्पन्न पक्ष लेकर के सारी बीमारी को हटा देते हैं एक ही बार में कौन बुद्धि दौड़ाए कि कैसे प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, कौन सी प्रकृति, कौन सा अर्थ,
सब यूं ही डिफ़ॉल्ट रूप से सारा सामने आ जाता है बना बनाया। जी, और उस पक्ष को लेंगे तो ये उपसर्जन स्त्री, ये अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय नहीं होगा उसमें जो। बहुखट्टवा में जी, नहीं तो बहुखट्ट में फिर खट्टों को भी ले लो ऐसे ही, अव्युत्पन्न कैसे लेंगे फिर? यहाँ बन ही नहीं पाएगा असल में, क्योंकि जब विग्रह करेंगे हम तो बहु शब्द को किस रूप में बोलेंगे फिर? अगर बहु शब्द को हमने बहुवी बोला तो इसका अर्थ हम स्त्रीलिंग में मान रहे हैं, और स्त्रीलिंग में जब मान रहे हैं तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं ऐसे। अव्युत्पन्न एक शब्द सामान्य रूप में निकल करके आता है, ठीक है ना। वहाँ लिंग यदि निर्धारण हो रहा है, पुल्लिंग तो प्रारंभ में या नपुंसकलिंग तो ये तो यहीं बन जाते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए प्रयास करना होता है। वो अलग बात है, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि दारा शब्द है पुल्लिंग में ही सदा रहता है, अब शब्द है स्त्रीलिंग में रहता है, लेकिन अन्य कहीं भी देखें हम तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये बहुत शीघ्रता से उपस्थित हो जाते हैं। और आचार्य पाणिनि ने लिंग निर्धारण करते समय जो लिंगों को मान करके जिन प्रत्ययों का विधान किया है, तो नपुंसकलिंग मान करके किया है या पुल्लिंग मान करके किया है या स्त्रीलिंग मान करके किया है? कहीं पर है पुल्लिंग का अधिकार, जैसे स्त्रियाम का अधिकार, तो पुंसी का अधिकार या नपुंसके का अधिकार, कि क्या है इस अधिकार में कि नपुंसकलिंग में होने वाले प्रत्यय पुल्लिंग में होने वाले प्रत्यय, कहीं है प्रकरण ऐसा? जहाँ भी देखेंगे वहाँ स्त्रियाम, तो स्त्रियों को प्राथमिकता दी गई है, उनको एक विशेष प्रत्यय दिए गए हैं, तो इसलिए स्त्रीलिंग में तो शब्द बनाए जाते हैं, वहाँ व्युत्पन्न कह करके छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन अन्य शब्दों में जो कहा जाता है ना कि लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य आदि जो वाक्य आते हैं, तो वहाँ ये घटेंगे प्रायः करके पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में। स्त्रीलिंग में तो कुछ न कुछ करना है। खटवा शब्द नित्य स्त्रीलिंग है। खट्वा शब्द स्त्रीलिंग क्यों है? नित्य स्त्रीलिंग कह रहे हैं। हाँ, नित्य स्त्रीलिंग है तो ठीक है। ऐसे जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग वाले हैं उनके तो सूत्र लिंगानुशासन में आ ही गए हैं, विशेष रूप से उनको बता ही दिया गया है। लेकिन जिन अव्युत्पन्न शब्दों की हम बात कर रहे हैं, उन अव्युत्पन्न शब्दों में जो लिंग प्रायः आता है वो या तो पुल्लिंग में दिखाई देंगे या फिर नपुंसकलिंग में दिखाई देंगे। अब क्योंकि खट्वा शब्द हमने स्त्रीलिंग में बनाया है तो फिर व्युत्पन्न ही माना जाएगा ये। हाँ, तो बात चल रही थी कि आंद्रिकम और बहुरिकम। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पीछे सूत्र हमने पढ़ा था ना, ऋक्पूरब्धुः पथामा नक्षे, वहाँ तो अप्रत्यय कर दिया गया था। और आप कह रहे हैं कि हमें शेष लेना है जहाँ समासांत प्रत्यय नहीं किया गया है, वहाँ हम कब करेंगे। तो यहाँ कैसे आपने कब कर लिया आंद्रिकम और बहुरिकम में है? यावता विहितः अत्र सामान्य न समासांतः, सूत्र बता दिया ऋक्पुः इति। तो कहा नहीं तदस्ति, ऐसा नहीं है, आपने देखा नहीं वहाँ पर। आप दोबारा पंक्ति देखिए, वहाँ स्वयं काशिकाकार ने विशेषे स उच्च इष्यते, वहाँ लिखा हुआ है कि अंद्रिचो माणवको जियो बहुवृचश चरणाख्यायाम। अंद्रिच शब्द जब बनाया जाएगा वो माणवक को कहने के लिए था, और यहाँ क्या हो रहा है, साम को कहा जा रहा है। और बहुवृच शब्द बनाया गया था वो चरण को कहने के लिए है, यहाँ बनाया जा रहा है सूक्त का विशेषण है ये, इसलिए यहाँ पर वो शेष ही कहलाएगा। इनके साम को और सूक्त को कहने के लिए कोई प्रत्यय किया ही नहीं गया है, इसलिए कब प्रत्यय हो गया है। शेषादिति किम, तो प्रिय पथः प्रिय मधुरः, तो प्रिय पथा में नहीं, प्रिय धुरः, मधुरा नहीं। तो पथिन और धुर ये भी उसी सूत्र में थे ना, ऋक्पूरब्धुः पथामा नक्षे, तो ये शेष नहीं है, यहाँ पर अप्रत्यय कर दिया गया है। अब इसका अपवाद दे दिया है न संज्ञा। यदि संज्ञा के रूप में कोई शब्द प्रयोग में आ गया है तो वहाँ कब प्रत्यय करने की आवश्यकता नहीं है। संज्ञा विषये बहुर्यौ समासे कब प्रत्ययो न भवति, पूर्वेण प्राप्तः प्रतिषिध्यते। जैसे विश्व देवा अस्य, संपूर्ण देव हैं जिसके, तो उस अवस्था में विश्वदेव या विश्व यशस, विश्व यशस का पहले विग्रह करेंगे। कैसे विग्रह करेंगे? विश्वांसी
यशस् शब्द है नपुंसकलिंग, नहीं विश्वानि, विश्वानि यशांसि अस्य इति विश्व यशाः। अब आचार्य सप्तमी में सप्तमी में भी कर सकते हैं कि संपूर्ण स्थानों पर जिसकी कीर्ति फैली हुई है, तो विश्वे यशः यस्य या विश्वस्मिन् यशः अस्य। अब वैसे यशस् शब्द नपुंसकलिंग में है, लेकिन जब पूरा शब्द बना है तो विशेषण के आधार पर लिंग बनेगा इसका। अब ये पुल्लिंग माना जाएगा अगर किसी मनुष्य को कहा जा रहा है तो जब पुल्लिंग बनेगा तो फिर इसका प्रथमा रूप क्या बनेगा, विश्व यशाः। तो यहाँ तो हमें दीर्घ करना होगा ना, अब सकारांत होने से इसको दीर्घ करेंगे तो विश्व यशाः ये बनेगा। ऐसा ही एक शब्द आगे आ रहा है ईयस प्रत्यांत वाला, तो ईयसश्च, ईयसन्ताद् बहुव्रीहेः कप प्रत्ययो न भवति। ईयस प्रत्यय करके भी जब बहुव्रीहि समास करेंगे तो वहाँ भी कप प्रत्यय नहीं होगा, शेषाद्भाषा से प्राप्ति हो रही थी। और शेषाद्भाषा नहीं, इसका तो पीछे आ रहा है सूत्र नद्यर्तश्च, क्योंकि ईयस प्रत्यांत हम लाएंगे और नदी संज्ञक जब बनाएंगे इसको स्त्रीलिंग में, तो उस अवस्था में या फिर किसी और सूत्र से भी प्राप्त है उसका भी निषेध, क्योंकि नद्यर्तश्च तो वहीं लगाएंगे जहाँ पर कि स्त्रीलिंग का शब्द बनेगा ये, लेकिन अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो उस अवस्था में फिर शेषाद्भाषा से प्राप्त होगा, उसका निषेध करेंगे। इसीलिए आगे कह दिया है कि सर्वा प्राप्ति ही। सर्वा शब्द क्यों कहना पड़ा इनको, क्योंकि नदी संज्ञकों में भी तो आ सकता है ये ईयसी शब्द बोल करके, और वो इसलिए होता है क्योंकि जब कहीं पर किसी शब्द को लिया जाएगा तो लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो ही जाता है। तो बहवः श्रेयांसः अस्य, तो बहवः श्रेयांसः अस्य बहुश्रेयान। अब श्रेयस शब्द यहाँ किसको कह रहा है, असुन प्रत्यांत है ना, दो में अधिक जो कल्याणकारक है वो श्रेयस बना, और ऐसे बहुत सारे हैं जिसके, तो बहुश्रेयस शब्द बना। तो यहाँ पर जो कप की प्राप्ति हो रही है शेषाद्भाषा से, उसका निषेध हो गया, शेषाद्भाषा इत्यस्य प्रतिषेधः। और आगे इसमें देखो बहुत सारा पाठ छूट गया है पुस्तक में, तो PDF फाइल से इसको मिला करके यहाँ लिख लेना। तो इसमें आगे जो दिया हुआ है ना कि बह्व्यः श्रेयस्यः अस्य बहुश्रेयसी, और फिर आगे सूत्र भी दिया है नद्यर्तश्च इत्यस्य प्रतिषेधः, ये इतना पाठ छूट गया। तो बह्व्यः श्रेयस्यः अस्य, अब यहाँ मूल शब्द क्या है, श्रेयसी, ये नदी संज्ञा वाला हो गया। तो इससे भी जो प्राप्ति हो रही है कप प्रत्यय की, उसका भी निषेध कर दिया। तो नद्यर्तश्च इत्यस्य प्रतिषेधः, तो ईकारांत ऐसा ही रहेगा, बहुश्रेयसी। और प्रश्न ये उठा कि यहाँ पर बहुश्रेयसी आपने बनाया, तो बहुव्रीहि समास में श्रेयसी को ह्रस्व भी तो करना चाहिए फिर, किससे? अभी तो पीछे बात हुई थी ना, ह्रस्व किससे? ये कौन सा बोल रही है ख्याति? स्त्रियाः पुंवत् जो सूत्र था, स्त्रियाः पुंवच्च बहुव्रीहि समास। स्त्रियाः पुंवत् आसित नपुंसक। हम श्रेयसी की बात कर रहे हैं, बहुश्रेयसी। स्त्रियाः पुंवत् भाषित तो पूर्व शब्द को करता है कि अंतिम शब्द को पुंवत् भाव करेगा? नहीं, पूर्व बहु शब्द को। नहीं, बहु का तो हो जाएगा। मैं श्रेयसी की बात कर रहा हूँ कि बहुश्रेयसी में ह्रस्व की प्राप्ति, जैसे हमने पीछे बहु खट्वः बनाया था जिस पक्ष में कप प्रत्यय नहीं किया था, तो गोस्त्री और उपसर्जनस्य, ठीक है ना, उससे ह्रस्व की प्राप्ति होती है। तो कहा ह्रस्वत्वम अपि न भवति। और यहाँ पर इन्होंने वैसे एक अन्य महाभाष्य का वाक्य भी दिया हुआ है कि ईयसो बहुव्रीहौ पुंवत् इति वचनात्। बहुव्रीहि समास में ईयस प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को, जैसे कि यहाँ पर बहुश्रेयसी, इसको जो लिया गया है, तो इसमें पुंवत् भाव का विधान किया गया है,
लेकिन यहाँ जब निषेध कर दिया गया है तो वो पुंवत भाव भी यहाँ पर नहीं होता। ईयसो बहुव्रीहौ पुंवत, ये निषेध वाले सूत्र में है। ये निषेध वाले सूत्र में महाभाष्य का जो वाक्य आ रहा है ये ईयसो बहुव्रीहौ पुंवत, अर्थात निषेध के प्रकरण में पुंवत जो ह्रस्व किया जा रहा है उसके प्रकरण में ईयस का भी जो बहुव्रीहि समास में स्त्रीलिंग आएगा उसका ह्रस्व नहीं होगा इति वचनात्। तो इस तरह से बहुश्रेयसी ऐसा ही रहेगा। ये शब्द का प्रत्यय भी नहीं हुआ और ह्रस्व भी नहीं हुआ। तो ये सूत्र केवल ईयस प्रत्यांतों के लिए हुआ। आगे एक शब्द के लिए आ रहा है वंदिते भ्रातुः। आचार्य जी इसमें ये गोस्त्री और उपसर्जन से कैसे लगेगा? उपसर्जन कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? हमने विग्रह किया किन किन शब्दों को लेकर के, उन शब्दों को पकड़ो पहले। बहुवी और श्रेयसी, ये दो शब्द ही तो हैं। और श्रेयसी, श्रेयसी शब्द हम यहाँ पर ईकारांत ही तो ले रहे हैं, स्त्री प्रत्यांत ही तो ले रहे हैं। और ये बहुवी और श्रेयसी दोनों ही पद उपसर्जन के हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर प्रकरण क्या है? श्रेयसी का अंत वाले को पकड़ना है हमें। तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत, तो श्रेयसी शब्द हुआ कि नहीं हुआ? श्रेयसी में जो ई प्रत्यय आया है किस सूत्र से आया है? उगितश्च, और उगितश्च सूत्र अनुपसर्जनात् से पहले है। ठीक है ना? तेरा ध्यान वहाँ गया होगा कि अनुपसर्जनात् कहा गया है, वहाँ पर वो सूत्र आगे है उसके, और ये उससे पहले का है। और होता भी है, देखो बहुव्रीहि समास हम करते हैं तो वैसे देखो कि बहुव्रीहि समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता बताई जाती है तो अन्य सारे कैसे हो गए? अप्रधान। और अप्रधान को क्या कहते हैं हम? उपसर्जन। तो उपसर्जन शब्द का प्रयोग अनेकों स्थलों पर जो पारिभाषिक उपसर्जन है उसको भी ले लेते हैं, और जो यौगिक अर्थ निकलता है उससे गौण अर्थ उसको भी लेते हैं। तो आगे है वंदिते भ्रातुः। अब यहाँ वंदित अर्थ लिया है इन्होंने। तो वंदित का अर्थ वैसे तो वदि अभिवादन स्तुत्यो आदि आता है, तो जिसकी हम वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं अर्थात सम्मान करते हैं, उस अर्थ को लेना है। तो वंदिते अर्थे यो भ्रातृ शब्दो वर्तते तदन्तात् बहुव्रीहेः कप प्रत्ययो न भवति, ये भी शेषाद्व्यासा का अपवाद बनेगा। वंदितः का अर्थ स्वयं किया है इन्होंने, वंदितः स्तुतः पूजितः इत्युच्यते। जैसे किसी का अच्छा भाई है, शोभनो भ्राता अस्य, पूजने योग्य वंदित भाई है तो शुभ भ्राता। अब यहाँ शोभन के स्थान पर सुशब्द का प्रयोग किया है, और भ्रातृ शब्द से कप प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, उसका निषेध हो गया। नहीं तो बनना चाहिए था शुभ भ्रातृकः, एक पक्ष में विकल्प करके प्राप्त हो रहा था। नंदिता इति क्या विकल्प करके कहा जाए, या फिर यहाँ ये भी था ना नदितश्च, हाँ नित्य ही प्राप्त हो रहा था, विकल्प नहीं, क्योंकि ऋकारांत है ना भ्रातृ शब्द, इसलिए। आगे वंदिता इति किम, तो मूर्ख भ्रातृकः, यहाँ तो मूर्ख है, इसकी वंदना कैसे की जाएगी? ऐसे ही दुष्ट शब्द पूर्व में आ रहा है, तो यहाँ पर क प्रत्यय हो गया, मूर्ख भ्रातृकः दुष्ट भ्रातृकः। गुरुजी सुभ्राता शब्द का स्त्रीलिंग बनाना हो तो कैसे करेंगे? तो क्यों बनाना है? प्रातः शब्द का स्त्रीलिंग कहा हुआ है किसी ने क्या कि भाई बना के दिखाओ हमें? नहीं, अन्य पदार्थ है ना। अच्छा, सुप्रात, अन्य पदार्थ प्रधान। सुप्रात का, जी, तो सुप्रात का स्त्रीलिंग बनाना है? नहीं, ऐसा पाणिनि ने कब कहा है कि जब भी किसी शब्द का प्रयोग करो स्त्रीलिंग में तो कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य जोड़ देना? कहीं ऐसा निर्देश किया है आचार्य पाणिनि ने? देखो, जहाँ पर भी स्त्रीलिंग में प्रत्ययों का विधान किया गया है, एक तो हम तीसरे अध्याय में देखते हैं स्त्रियामिक्तिन, वो तो सीधा धातुओं से लगता है, उसकी बात छोड़ दो। अब रही प्रातिपदिकों की बात। तो प्रातिपदिकों में जो स्त्रियाम का अधिकार चलता है, यहाँ कोई ऐसा सामान्य सूत्र हमें दिखाई दे रहा है कि जहाँ कोई भी प्रत्यय स्त्रीलिंग में ना आए वहाँ ये वाला प्रत्यय कर देना? कोई सूत्र है ऐसा? कोई भी नहीं है। जितने भी प्रत्ययों का विधान किया है स्त्रीलिंग में, वहाँ पर प्रकृतियों के विशेषण लगाए गए हैं। जैसे अजाद्य तष्टा, आकारांतों को ले लिया,
ऐसे ही ऋण्यभ्यो ङीप आदि सूत्र हैं, आगे भी सब में प्रकृतियों के नाम लिए गए हैं। तो सुप्रातर शब्द का किसी कहीं पर नाम लिया है इस प्रकरण में? सुभ्रात हो चाहिए। किसका शुभ? जैसे शोभनो भ्राता अस्य सुभ्राता, तो अस्याह कहेंगे तो क्या हो? अच्छा, जिस महिला का भाई अच्छा है, शोभन है, पूजनीय है, तो वहां तो सीधा सुभ्रात्री ही बनेगा, वो तो वहां पर ऋण्यभ्यो ङीप लगेगा। ये तो पुल्लिंग का है ना। देखो विग्रह में क्या किया है, शोभनः भ्राता अस्य, तो अस्य कह करके स्पष्ट है पुल्लिंग का हो गया ये। लेकिन हम यदि इसको ऐसे बोलेंगे कि शोभनः भ्राता अस्याह, उस अवस्था में मूल शब्द बनेगा बहुव्रीहि समास करके सुभ्रात्री। तो ऋकारांत होने से वहाँ पर अब ङी प्रत्यय हो जाएगा, सुभ्रात्री, वहाँ ये बनेगा। जैसे कर्तरी का नहीं बनाते हैं कर्तरी, ऐसे यहाँ बनेगा। आगे अब सीधे ऋकारांत शब्द ही ले लिए इन्होंने। तो ऋतश् छंदसि, ये वेद में लगता है सूत्र। तो ऋवर्णान्तात् बहुव्रीहेः छंदसि विषये कप प्रत्ययो न भवति। तो ऋकारांतों से प्राप्त किस सूत्र से हो रहा था? नद्य ऋतश्च, इस सूत्र से। जैसे हता माता अस्य, जिसकी माँ को मार दिया गया है, तो हत माता, हतमात्री जो शब्द बना मूल, हत माता, हत पिता, हत स्वसा, सुहोता। अब यहाँ भी वही बात है, यदि स्त्रीलिंग बनाना होगा, हम तो नहीं बनाएंगे, वेद में अगर है कहीं पर तब बात आएगी, तो वहाँ भी ङीप हो जाएगा। अंतिम सूत्र नहीं, अंतिम तो अभी रह गया एक और। हाँ, नाड़ी तंत्रियों हो स्वांगे, इसमें दो शब्द लिए हैं, नाड़ी और तंत्री। तो नाड़ी तो हमारे शरीर में होती ही हैं, और तंत्री ये वहाँ आता है जहाँ वस्त्र आदि बुनते हैं, उसको भी कह देते हैं। और वैसे उसको आगे एक शब्द और भी आ रहा है, लेकिन यहाँ जो उदाहरण मिलेगा, ये तंत्री जो हमारी धमनियाँ होती हैं शरीर के अंदर अलग से, जैसे नाड़ी और तंत्री। तो नाड़ी थोड़ी बड़े आकार में होती हैं, धमनियाँ थोड़ी छोटे आकार में होती हैं। तो दोनों ही शब्दों को यहाँ ले लिया गया है। स्वांगे यौ नाड़ी तंत्री शब्दौ, अपने शरीर के अंगों का ही ग्रहण करना है। तो उस अवस्था में तदंतात् बहुव्रीहेः कप प्रत्ययो न भवति। अब यहाँ पर हम किससे मानेंगे प्राप्त होना कप प्रत्यय का? क्या शेषाद्विभाषा का अपवाद बनेगा ये, या कि किसी और का बनेगा? लेकिन जो शब्द यहाँ ग्रहण किए गए हैं नाड़ी और तंत्री, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो नदी संज्ञा होने के कारण से नद्यर्तष्ट से कप की प्राप्ति हो रही थी, उसका निषेध कर दिया। तो बह्व्यः नाड्यः अस्य कस्य कायस्य, जिस शरीर में बहुत नाड़ियाँ हैं तो बहु नाड़ी ही। अब मूल शब्द यहाँ नाड़ी दीर्घ इकारांत है, तो यहाँ ह्रस्व कर लेंगे गोस्त्रीय सूत्र से। ऐसे ही आगे ऐसा है क्या कि अन्य योनियों की तुलना में मनुष्य की अधिक नाड़ियाँ होती हैं? यहाँ तात्पर्य है कि ये तो ठीक है कि हम अगर ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्य योनि में अधिक, हाँ, अन्य योनि और मनुष्य योनि तो अंतर आएगा, क्योंकि उपनिषद में भी जो प्रश्नोपनिषद में एक स्थल पर गणना की गई है नाड़ियों की, तो वहाँ पर जो संख्या निकल करके आती है, मैंने पीछे ही बताया है कि 72,72,10,201, उसमें सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक सभी की गणना की गई है। लेकिन हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कुछ नाड़ियाँ जो बड़े आकार की होती हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्टरीज। हाँ, वो बड़े आकार में होती हैं, और कुछ छोटे आकार में होती हैं, अलग अलग। जैसे संस्कृत में ही जो शब्द आते हैं, इनके धमनियाँ अलग होती हैं, शिराएँ अलग होती हैं, इस तरह के जो अलग अलग शब्द प्रयोग में आते हैं, तो आकार जो है भिन्न भिन्न होते हैं उनके। ये कुछ में तो रक्त का संचरण होता है, और सूचना तंत्र की दृष्टि से देखें तो हमारे पैर में अगर कांटा चुभा है तो उसकी सूचना मस्तिष्क तक कैसे पहुंचेगी? तो वहाँ कुछ सूचना की तंत्रिकाएं मानी गई हैं, तो उन सब की गणना करके तो संख्या बहुत निकल करके आती है। लेकिन अन्य योनियों में अंतर आएगा, क्योंकि अन्य योनियों में वहाँ पर कितनी क्या है इसकी बात नहीं हो रही है,
लेकिन यहाँ केवल शब्द बनाना मात्र है कि जिस शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, अर्थात स्वस्थ शरीर में भी कह सकते हैं हम, कहीं कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की उस शरीर के लिए। ऐसे ही ग्रीवा में भी बात आएगी और एक विशेषता बताने के लिए भी होता है, जैसे मनुष्य का शरीर कैसा है, अन्यों का कैसा है, जैसे शरीर में ही भिन्न भिन्न अंगों में कि यहाँ कितनी नाड़ियाँ हैं, यहाँ कितनी नाड़ियाँ हैं, तो पूरे शरीर के लिए तो ये शब्द आ गया। लेकिन अकेले ग्रीवा की बात की जाए तो ग्रीवा में क्योंकि जाल बिछा हुआ है पूरा, यहाँ भोजन की नलिका भी जा रही है, श्वास की नलिका भी जा रही है और अन्य नाड़ियाँ भी हैं, रक्त के संचरण की और सूचनाओं की भी नाड़ियाँ हैं, सभी प्रकार की हैं। उसमें प्राण भी, उदान प्राण की बात आती है तो ऊपर की स्थान पर कहा जाता है वो, उसकी भी सब नाड़ियाँ हैं। तो इसलिए ग्रीवा को कहा गया बहुतंत्री ग्रीवा, एक जटिल रचना है ग्रीवा की, तो बहुतंत्री वाली है ये। अब आवश्यक नहीं है हर स्थल पर, हर अंग में बहुतंत्रियाँ हों, लेकिन यहाँ बहुतंत्री हैं, तो बहुतंत्री ग्रीवा। और यहाँ तंत्री का अर्थ भी दे दिया है कि धमनी वचनस तंत्री शब्द। और स्वांग इति किम, अब स्वांग यदि नहीं कहा जाएगा शरीर का स्तंभ तो बहुनाड़ी का स्तंभ, तो बहुनाड़ी का स्तंभ में यहाँ तो कप प्रत्यय सीधा हो गया क्योंकि स्तंभ को कहा जा रहा है। अब स्तंभ में नाड़ी क्या मानी जाएंगी, जैसे कोई तना होता है ना पेड़ का, विशेष करके केले का पेड़, केले का जो तना होता है उसमें लकड़ी होती है क्या? केले का तना पूरा काट के देखना कभी, तो कैसा होता है वो, उसमें लकड़ी वैसे नहीं होती है कि हम उसको सुखा करके और अग्नि में जलाएं, उसके लिए ऐसी लकड़ी नहीं मिलेगी उसमें। तो रचना कैसी है उसकी सारी, वो वो नाड़ी ही कहेंगे उसके लिए, अलग अलग। और ऐसे और भी वृक्ष हो सकते हैं, तो ऐसा स्तंभ कहा गया बहुनाड़ी का। दूसरा, अगर इसको हम नाड़ी शब्द से रस्सी अर्थ भी ले सकते हैं, तो ऐसा स्तंभ जिसमें रस्सियाँ बहुत सारी बांधी गई हैं उसको भी कह सकते हैं। ऐसी ही वीणा है। अब वीणा में जो तंत्र लगाई जाते हैं, तंत्रियाँ, जिस पर प्रहार करके ध्वनियों का भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण निकलता है, तो बहुतंत्री का वीणा, तो यहाँ स्वांगवाची न होने के कारण से अंतिम शब्द इन्होंने बनाया दे दिया है सूत्र में, निष्प्रवाणिश्च। तो निष्प्रवाणिश्च सूत्र में शब्द है निष्प्रवाणी ही। यहाँ पर प्रवाणी शब्द एक विशेष अर्थ का बोध कराता है। प्रवाणी शब्द में प्र उपसर्ग के बाद में जो वाणी शब्द है, तो वैसे बनेगा पहले वान, और वान बनेगा वेय तंतु संताने। वेय धातु से हम लुट प्रत्यय करेंगे, आकार करके बनेगा वान, और प्र के साथ में जब बोलेंगे तो ना गुणा भी हो जाएगा, तो प्रमाण बन जाता है यहाँ पर। तो उसी प्रमाणी स्त्रीलिंग में दिया हुआ है ये, और निष् के साथ में समास करके बहुव्रीहि ही निष्प्रवाणी ही। तो निष्प्रवाणी ही इति नदी लक्षणस्य कपः प्रतिषेधो निपात्यते, क्योंकि स्त्रीलिंग में हम जब बनाएंगे टिढ़ाने से नीप करके प्रमाणी को लुट प्रत्यय किया गया ना, टित होने के कारण से, तो वहाँ पर कप प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी नदी संज्ञा होने से, उसका निपातन से यहाँ निषेध किया गया है। विग्रह किया इसका प्रोयते अस्याम, पहले प्रमाणी शब्द को दिखा रहे हैं ये, अर्थात अधिकरण में लुट करके, और लुट प्रत्यय अधिकरण में भी होता है, कर्ण में भी होता है, कर्णाधिकरणयोश्च। तो अधिकरण में करेंगे तो प्रोयते अस्यामिति प्रमाणी। वैसे प्रमाणी शब्द है क्या ये? देखो, जिस समय, अब तो खैर आधुनिक मशीनें आ गई हैं वस्त्र बनाने के लिए, लेकिन हमने खुद देखा है कि प्राचीन काल में विशेष करके कंबल बनाते थे लोग, और वस्त्र भी देखे हैं बनाते हुए, चादरें वगैरह बनाते हुए। तो उसमें जैसे धागों को ऐसे लगाया, फिर ऐसे करके, तो ऐसे वाला जो है ये तो पहले कर लेते हैं, ऐसे वाले धागे पहले लगाए जाते हैं, ऐसे करके बाद में लगाए जाते हैं, क्रॉस करके उनको। तो क्रॉस करके जब धागे लगाए जाते हैं तो एक उनके हाथ में लकड़ी होती है शलाका जैसी, वो उनमें फंसी होती है आगे के धागों में, उसको ऐसे करके खींचते हैं, उसको उनको सटाने के लिए, परस्पर जो ऐसे धागे लगाए गए हैं उनको सटाने के लिए, जिससे कि वस्त्र गुंथा हुआ बने पूरा,
नहीं तो दूर 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 हो जाएंगे धागे वो। तो वो जो लकड़ी होती है सरकाने की, उसे कहते हैं प्रवाणी। अब मान लो वस्त्र बन गया पूरा, वस्त्र पूरा बन गया तो प्रवाणी को अलग कर देंगे, अब उसका कार्य पूरा हो चुका है। तो जब प्रवाणी को अलग किया है, इसका अर्थ क्या लेते हैं, इसका भाव क्या निकलेगा कि नया नया वस्त्र बना है अभी ये, अब ये भी उतारा गया है वहाँ से मशीन से, उसके लिए शब्द आता है ये निष्प्रवाणी। तो प्रूयते अस्याम इति प्रवाणी, ये तो इसलिए कह दिया गया कि वहाँ पर जो उसको प्रयोग करते हैं अस्याम अधिकरण के रूप में, जो पूरा उनका जो ताना बाना बना हुआ है उसमें जिसके द्वारा बुना जा रहा है। ऐसे ही प्रवयंती तया इति वा प्रवाणी, यहाँ इन्होंने करण में दिखा दिया है, शब्द ऐसा ही बनेगा दोनों स्थलों पर। और करण साधनो यम लुट, इसमें प्रवयंती तया में करण साधन है, उसमें अधिकरण साधन है। यद्यपि आधुनिक मशीनों में भी यंत्र तो वैसे ही बनाए गए हैं सारे, धागे का कसना तो वैसे ही होगा उसमें। तो तंतुवाय शलाका, वो शलाका होती है तंतुवाय की, जो लाहे की, तंतुवाय शलाका भण्यते। तो निर्गता प्रवाणी अस्य, जिसकी प्रवाणी हटा दी गई है, निकल चुकी है, तो ऐसा पट कहलाएगा निष्प्रवाणी ही पटः, अथवा निष्प्रवाणी ही कंबलः। अर्थ हो गया उसका अपनीत शलाकः, जिसकी शलाका अपनीत हो गई है। और उसको स्पष्ट किया समाप्त वानः, ये समाप्त वान है या समाप्त वानः? अभी हमने वेद धातु से लिट प्रत्यय करके क्या बनाया था शब्द वान, ये वही है। यहाँ भाव में कर लेंगे, भाव में लिट प्रत्यय, तो वान का अर्थ क्या हो गया, बुनना। और अगर करण में भी करेंगे तो करण में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोयते, प्रोयते अनेन। लेकिन यहाँ पर भाव में ज़्यादा अच्छा रहेगा, भाव में अच्छा रहेगा जिसका बुनना समाप्त हो गया, जिसकी रचना, जिसका निर्माण पूरा हो गया है। तो समाप्तम वानम यस्य, जिसका वयन, वयन तो नहीं बनेगा, वानी ही बनेगा, लेकिन वय धातु से बनाएंगे तो वय वैसे अलग से भी उपलब्ध होती है, और वेय धातु को भी वही आदेश करते हैं ना, वेयो वही, तो वयन बन जाएगा। लेकिन वान शब्द बनेगा सीधे वेय धातु से ही। तो जिसका वान, जिसका बुनना, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है, तो समाप्त वानः प्रत्यग्रह नवकः, ये उसी के विशेषण हैं। प्रत्यग्रह माने ताजा, बिल्कुल अभी अभी, ऐसे ही नवक अर्थात नया। तो ऐसे वस्त्र को कहा जाता है निष्प्रवाणी ही, ये वस्त्र का बनेगा विशेषण। तो ये हमारी प्रत्ययों की यात्रा पूरी हो गई। प्रत्यय सूत्र से जो प्रारंभ हुई थी, सारे प्रत्यय समाप्त हो गए। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।